हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल माथेमा एकेडमी। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है, हम लोग ने लास्ट वीडियो के अंदर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन नंबर 21 तक का कंप्लीट कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 21 तक का आपको मालूम होगा कि हम लोग ने जो फंक्शन सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया था, वो फंक्शन मल्टीप्लाई में जब भी आपका फ्रैक्शन में कोई ऐसा फंक्शन रहेगा वही आपको पुट करना है और आपको आंसर की तरफ फॉरवर्ड करना है। लेकिन यहाँ पे आज हमारा क्वेश्चन नंबर 22 से जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, उसके अंदर आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई में जो फंक्शन दिया हुआ है, ऐसा कोई भी फंक्शन आपको मल्टीप्लाई में नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पे क्या दिया, नॉमिनेटर में दिया और डिनोमिनेटर में दिया, मतलब डिवाइड में दिया। मल्टीप्लाई का यहाँ पे कॉन्सेप्ट हट गया है, लेकिन रूल जो है सेम हमारा जो प्रीवियस रूल था वही रूल लगेगा, लेकिन इसके भी कुछ रूल्स है, वो रूल हमको फॉलो करके चलना है। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं एक्सरसाइज 3.2 के ए का, कि हम लोग ने सब्स्टिट्यूशन मेथड जब हम लोग ने स्टार्ट किया तो हम लोग ने कैसे थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, ये सब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखने का सबसे पहले हमारा क्वेश्चन मान लीजिए, फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स ऑफ एक्स रेज टू 3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कोई क्वेश्चन रहा होगा। तो हम लोग ने क्या किया था सबसे पहले कि ये दोनों फंक्शन के अंदर हम लोग ने देखा था कि भाई कोई ऐसा फंक्शन है जो पुटअप करना है, पुटअप करने के बाद या तो नॉमिनेटर हो या तो डिनोमिनेटर हो, उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद वो वैल्यू फाइंड आउट हुआ था। तो हम लोग ने क्या किया था, साइन इनवर्स पुटअप किया था। क्या किया था हम लोग ने, पुट साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी। तो साइन इनवर्स का अगर डिफरेंशिएट अगर हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे डायरेक्टली डिफरेंशिएट, यहाँ पे मैं शॉर्टकट्स यूज कर रहा हूँ, तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे dx इज इक्वल टू dt हम लोग ने डायरेक्टली ये देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, ये फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ था। क्या दिया था, dx यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ था। तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx की जगह क्या लिखते थे, dt लिखते थे, और यहाँ पे क्या लिखते थे, साइन इनवर्स ऑफ x की जगह क्या लिखते थे, t। तो मतलब t रेज टू 3 हो जाता था। इसका इंटीग्रेशन हमको dt के फॉर्म में करना पड़ता था। लेकिन ये कब, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली फंक्शन दिया रहता था, हमको सिर्फ डायरेक्टली पुटअप करना था कोई भी ओवरऑल एक फंक्शन। ओवरऑल मतलब कोई एक क्वांटिटी पुटअप नहीं करना, आपको ओवरऑल फंक्शन। ओवरऑल मतलब ये डायरेक्टली या तो नॉमिनेटर या तो डिनोमिनेटर में पुटअप करना है। लेकिन ये क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट हुआ, फिर हम लोग ने एक और क्वेश्चन देखा। क्या देखा, एक और क्वेश्चन एक टाइप का हम लोग ने क्या देखा, एक्स प्लस 2 इंटू 2x प्लस 3 रेज टू 3/2, ऐसा हम लोग ने फंक्शन देखा। या फिर एक फंक्शन और क्या देखा था, सेम ये क्वेश्चन को मैं अगर थोड़ा सा और एक्सपांड करूं तो x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 3, इसको मैंने किसके अंदर कर दिया, रूट के अंदर। सेम क्वेश्चन हम लोग ने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था। क्या देखा था, क्वेश्चन ऐसे ही था। क्या हम लोग चेक कर रहे थे कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में रहेगा और फंक्शन को, कौन से फंक्शन को पुटअप करना है, जो फंक्शन के अंदर पावर फ्रैक्शन में दिया रहेगा। ये पावर देखो फ्रैक्शन में, इसको रूट बोलिए या 1/2 बोलिए, बोथ आर सेम, दोनों केस के अंदर सेम है। यहाँ पे देखिए फंक्शन के अंदर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी पावर रहता तो हम लोग कौन सा फंक्शन को पुटअप करते, ये वाले फंक्शन को। क्यों, क्योंकि उसका जो पावर है वो किसके अंदर दिया हुआ, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन मतलब आपका यहाँ पे फ्रैक्शन देखो, इंटीजर्स किसको बोलते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब जो आपका डिवाइड में नहीं आता है। फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, 1/2 3/2 2/2 फ्रैक्शन होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि 2/2 इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे 4/2 फ्रैक्शन होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि इज इक्वल टू 2 होता है। तो फ्रैक्शन ऐसा रखने का है जिसका आपका कुछ नंबर, कुछ वैल्यू यहाँ पे पता चले। ठीक है, ये फ्रैक्शन हो गया, 3/2 हो गया। सेम ये हम लोग ने पहला किया 3.2 के अंदर, उसके बाद ये था, उसके बाद तीसरा आज यहाँ पे हमारा जो टाइप है सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही टाइप है हमारा, ये टाइप है। ठीक है, सबसे पहले आपको स्टेप में क्या करना है, कंसिडर करना है। अगर आपका नहीं दिया हुआ है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, आपको क्या लिखना है, 7 प्लस 4x प्लस 5x रेज टू 2 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 रेज टू 3/2 dx, ये आपको कंसिडर करने का है। उसके बाद क्या करने का, उसके बाद आपको याद होगा कि मैंने सेम वही केस करने का है कि ऐसा फंक्शन देखना आपको जिसका पावर किसके अंदर हो, फ्रैक्शन के अंदर। पहली बात तो नॉमिनेटर के अंदर आपको पूरा फंक्शन का पावर नहीं दिया हुआ है, डिनोमिनेटर के अंदर आपको फ्रैक्शन का पावर दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे आपको पुटअप क्या करना है, डिनोमिनेटर का फंक्शन पुटअप करना। तो क्या लिखूंगा मैं, पुट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू टी लिख दिया, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। उसके बाद क्या करूंगा, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टी के ना, नहीं, एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन दिया गया उसी को हमको यहाँ पे अज्यूम करना है। यहाँ पे जो हम लोग मानते हैं उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करने का है। ठीक है, इसका क्या मैंने क्या बचा, 2x है तो यहाँ पे 2 बचा, प्लस ये कितना हो गया, 3 का 0 इज इक्वल टू dt बाई dx हो गया। अब देखो दूसरा फंक्शन यहाँ पे और क्या हो गया, 2 dx इज इक्वल टू dt हो गया, चलेगा। अब यहाँ पे देखिए dx है 2 है क्या, नहीं है, मतलब 2 मेरे को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन जब आप करेंगे ना, एक एक स्टेप आपको ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा कि आगे क्या करना है, आगे क्या करना ऑटोमेटिक समझ में आएगा।
डिफिनिट और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन उतना मुश्किल है नहीं जितना लोग सोचते समझते हैं। क्वेश्चन को अगर समझा जाए तो बहुत इजी चैप्टर्स है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करने के ऊपर है, समझने के ऊपर है, ठीक है। dx यहाँ पे क्या है, dx इज इक्वल टू, ये 2 था, 1/2 इधर कर दिया मैंने, dt हो गया। मतलब क्या पता चला आपको, dx की जगह क्या लिखना है, 1/2 dt लिखने का, किसकी जगह, dx का। ये फंक्शन भी हो गया, बचा ये पूरा ओवरऑल फंक्शन। सेम वही करना है आपको, ये स्टेप को आपको रिवाइज करना है। क्या रिवाइज करना है, देखो 2x अपनी जगह पे रखा मैंने, t-3 कर दिया। t-3 कैसे हुआ, +3 था, राइट साइड में शिफ्ट हुआ, -3 हो गया। x और 2 के बीच में मल्टीप्लाई है तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, t-3/2। मतलब जितना भी फंक्शन x है उसकी जगह क्या लिखेंगे, t-3/2 लिखेंगे। आप देखिए यहां पे इंटीग्रेशन का फॉर्म देखिए, i इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिखूंगा मैं, 7 + 4 x की जगह क्या लिखूंगा भाई, t-3/2 यही लिखूंगा, प्लस 5 x की जगह क्या लिखूंगा, t-3/2 का होल स्क्वायर। ओके, सेम ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद डिवाइडेड बाय में क्या लिखूंगा, 2x + 3 की जगह क्या लिखूंगा, t कितना हो गया, 3/2 हो गया। ये dx की जगह क्या लिखूंगा, 1/2। मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इंटू 1/2 dt। कुछ भी अलग क्या मैंने नहीं, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिखा मैंने, जो दिया था ऑटोमेटिक वही पुटअप किया। लेकिन पुटअप करते टाइम एक बात आपको ध्यान में रखना है, एक एक चीज बारीकी से आपको चेक करना है, क्योंकि पुटअप करते टाइम मैक्सिमम बच्चों की गलतियां होती है। कुछ चीजें प्लस माइनस या पावर या क्यूब का कुछ फंक्शन अगर छूट जाता है या छूट जाता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं छूटता है, छूट जाएगा। अगर वहां पे छूट गया तो आने वाला स्टेप 100% गलत ही होगा और आपका जो आंसर आएगा कभी मैच नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये स्टेप आपको अच्छे से ध्यान से करने का, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे। यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा सिर्फ आपको समझने का कि क्वेश्चन को किया कैसे जाए। अब देखो क्या हो गया, 7 तो अपनी जगह पे रहेगा, ये भी देखो इसका क्या होगा, ध्यान से देखो, i इज इक्वल टू 1/2 मैंने बाहर ले लिया, ये ले फंक्शन को 1/2 को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो और क्या होगा, 7 प्लस इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, 4t - 12 डिवाइडेड बाय 2। अब ये होगा क्या, 2, ये देखिए ये 2 से मैं कैंसिल भी कर सकता था लेकिन मैं नहीं करूंगा, उसके कुछ रूल्स है, देखिए क्यों नहीं कर रहा हूं। 2 हो गया, उसके बाद क्या हो गया, प्लस क्या हो गया, 5 डिवाइडेड, अब ये देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बाहर निकला कितना हो जाएगा, 4, इसको ब्रैकेट में लगाऊंगा। अब देखिए t-3 दिया, मतलब क्या दिया हुआ है, एक फॉर्मूला आपको मालूम होगा, a - b का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला नहीं मालूम है तो आप पढ़ लेते भाई, क्या है, a² - 2ab + b²। ये फॉर्मूला आपको मालूम होगा, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने का है। फॉर्मूला बहुत इजी है, मतलब क्या हो जाएगा, t² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, t² - 3 2 6 60 हो जाएगा, प्लस 9 डिवाइडेड बाय और क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो डिवाइडेड बाय और क्या हो जाएगा, t⁵/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ आपको स्टेप समझना है। क्या है, 7 + 4 को मैंने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, उसके बाद क्या किया, +5। ये 4 कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो पूरा टर्म यहाँ पे स्क्वायर में है, तो 2 का स्क्वायर हो गया, 4 आ गया, 4 मैंने बाहर निकाल लिया। उसके बाद t-3 का होल स्क्वायर लिखा है, मतलब क्या लिखा है, a - b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, a² - 2ab + b²। a² क्या हो गया, t² - 2ab, 2ab बोले तो 3 2 6 60 प्लस 9 हो गया। समझ में आया। अब देखो करना क्या है, यहां से इंपॉर्टेंट अपना स्टेप, यहां से इंपॉर्टेंट चालू होता है, क्योंकि यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना आपको, 1/2 ऐसे ही लिखा मैं, इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से देखो क्या है, इसको मेरे को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या, कर सकता हूँ, लेकिन देखिए उसके भी कुछ रूल्स है। आपको करना क्या है, 5/4 है, इसको मैं ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। देखिए सबसे पहले क्या करूंगा मैं, यहाँ पे 7 प्लस 4t - 12 डिवाइड बाई 2 प्लस यहाँ पे देखिए 5/4 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 5t² माइनस 5 6 कितना हो गया, 30t प्लस 5 9 कितना हो गया, 45 डिवाइडेड बाय 4 हो गया। यहाँ पे मैं ब्रैकेट पूरा लगा रहा हूं, मैं यहाँ पे पूरा ब्रैकेट लगा रहा हूं, यहाँ पे क्या लिखूंगा, dt। सिर्फ आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने का है, प्लस माइनस करने का, उसी से हमारा आंसर आएगा। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ये 2 का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, चलेगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी अगर मैं 4 बना दूं चलेगा दोनों साइड में। कैसा फंक्शन है देखो, यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल 1/3 है प्लस 2/6 है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2/6 नहीं, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2/9 है। अब मेरे को ये फंक्शन को या तो 9 बनाऊं या तो ये फंक्शन को 3 बनाऊं, तो क्या होगा, ये फंक्शन को मैं इजी वे में 9 बना सकता हूं, लेकिन ये फंक्शन को 3 नहीं बना सकता।
तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो क्या हो जाएगा 3 3 9 प्लस 2/9 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नीचे दोनों फंक्शन सेम है, तो 3 और 5, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और एक ही मैंने कॉमन लिख लिया 9। सेम फंक्शन को यहाँ पे 4 है, तो इसको भी मैं 4 बना लूंगा। तो 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 2 से। लेकिन उसको करने से पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना जरूरी है हमको। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा होगा, i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, साथ में मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, नहीं चलिए पहले क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर लेता हूं, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। 7 2 कितना हो गया 14 प्लस 40 माइनस 12 डिवाइड बाई 2 प्लस 5t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 45 डिवाइडेड बाय 4, ब्रैकेट के बाहर क्या हो गया dt हो गया। तो चलिए ये भी मैं पहले रब कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब देखिए इसके बाद का स्टेप क्या होगा यहाँ पे, इसके बाद का स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, पहले मैं 14 को -12 से मैं माइनस कर देता हूं ताकि हमारा आंसर और इजी वे में हो जाए। देखिए कैसा होगा, i इज इक्वल टू 1/2। देखिए एवरी क्वेश्चन को याद रखिए, आपका स्टेप जितना छोटा होता है सबसे पहले मल्टीप्लाई या डिवाइड या प्लस या माइनस करने से पहले आपका स्टेप जितना अच्छे से छोटा कॉम्प्रेस होगा उतना ही आपका आंसर बेनिफिट होगा और आपको सॉल्व करने में इजी होगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि जान दीजिए आगे मैं कर लेता हूं, बाद में उसको मैं प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, तो वो कॉम्प्लेक्स होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा होगा, तो आपका प्लस माइनस गलती हो सकती है। इसलिए जो स्टेप स्टार्ट से ही आपका अगर कैंसिलेशन हो रहा है तो कैंसिल करके रखिए। देखिए मैंने एक गलती किया था, क्या गलती किया है, अगर यहाँ पे मैं 2 2 4 कर देता, मतलब यहाँ से 2 1 2 2 2 4 यहाँ पे कैंसिल करता, तो मेरा यहाँ पे जो वैल्यू है ऑटोमेटिक छोटा होता है। लेकिन मैंने नहीं किया। लेकिन आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं किया मैंने नहीं किया तो आप भी नहीं करना, आप कर सकते हैं। आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचिए, यहाँ पे आप कट कीजिए तो आपकी वैल्यू और छोटी आएगी, तो यहाँ पे आपको करना नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ चाहूं तो मैं नहीं करूं तो भी चलेगा, लेकिन मैं स्टेप छोटा करूंगा तो मेरा आंसर और इजी वे में समझ में आएगा, आपको भी मेरे को भी समझ में आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट के अंदर देखिए 14 में 12 गया कितना हो गया 2 प्लस 40 बचा, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 45 डिवाइडेड बाय 4, ओके। यहाँ पे देखिए dt। अब देखिए यहाँ पे 2 है, मेरे को इसको 4 करना है तो क्या करूंगा, 2 से यहां मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से ऊपर नॉमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करूंगा, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगा। क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई किया 2 2 4 और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 2 80 डिवाइड बाय 4, ये भी 4 हो गया, प्लस 5t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 45 डिवाइडेड बाय 4। अब एक चीज देखिए, मेरा एक स्टेप छूटते जा रहा है, वो स्टेप क्या है जरा याद कीजिए। यहाँ पे t3/2 है, क्या है यहाँ पे t3/2, वो मेरा स्टेप छूट रहा है, तो वो मेरे को भाई साथ में लिखते हुए चलने का है, भूलना नहीं है। t3/2 ये फंक्शन के अंदर भी है, t3/2 ये फंक्शन में भी है, क्या है t3/2 ये फंक्शन में भी है, क्या है t3/2। देखिए गलतियां ऐसे ही होती है, ये स्टेप अगर छूट जाएगा आगे आप भूल जाएंगे तो स्टेप आपको फॉलो नहीं होगा तो आपका आंसर नहीं आएगा। यही गलतियां होती है और कोई गलती नहीं होती, यही सब गलतियां होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 4 कॉमन है, मतलब पूरा एडिशन हो जाएगा, जितना भी एडिशन प्लस माइनस हो सब ऐड हो जाएगा। i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए क्या हो गया 4 प्लस 8t प्लस 5t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 45 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 4t3/2, ब्रैकेट के अंदर लिखा मैं इसको, और देखो ये कैसा हो गया dt हो गया, 4 नीचे आ गया। समझ में आया। देखिए क्वेश्चन का स्टेप थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर क्वेश्चन को अच्छे से समझना है तो एक एक स्टेप पे जाना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 4 है और 45 है, तो 4 और 45 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो गया 49 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है 8t माइनस 30t, इसको कैसा लिख सकता हूं मैं, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 45 है, सेम चीज 8t है 30t है, कितना हो गया 8t में माइनस 30t जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे हमारे पास, कितना बचेगा यहाँ पे माइनस 22t बचेगा, बराबर। उसके बाद क्या हो गया 1 5t स्क्वायर है, तो 5t स्क्वायर को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं प्लस 5t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4t3/2, ओके। अब ये स्टेप देखो मैं फिर से यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूं, क्या आ जाएगा यहाँ पे स्टेप, ये स्टेप को मैं थोड़ा और अच्छे से लिखता हूं, ध्यान से देखो ये स्टेप कैसा होगा, ये ऐसा लिखता हूं मैं, ठीक है। अब देखो करना क्या है यहाँ पे आपको,
I इज इक्वल टू 1/2 लिखूंगा क्या, इसको मैं क्रॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 1/8 हो जाएगा। 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पहले टी स्क्वायर का फंक्शन लिख लेता हूं, 5t स्क्वायर माइनस 22t प्लस 49 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, t⁻3/2। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन सिंपल है लेकिन स्टेप थोड़ा सा बड़ा है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन स्टेप थोड़ा सा बड़ा है, वो ध्यान आपको रखने का है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, I इज इक्वल टू 1/8। यहाँ पे हमारा पूरा कैलकुलेशन ये क्वेश्चन के अंदर सिर्फ प्लस माइनस है। अभी तक हम लोग ने देखा सिर्फ यहाँ पे पुटअप किया, थोड़ा सा लॉजिक यूज किया, उसके बाद पूरा कैलकुलेशन हमारा प्लस माइनस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर यही करना है और कुछ भी नया नहीं करना है। 1/8 हो गया, इंटीग्रेशन किया, देखिए t⁻3/2 है तो इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो -3/2 हो जाएगा। तो -3/2 तो 5t स्क्वायर माइनस 22t प्लस 49, इसको मैं ब्रैकेट में अगर लिखूं तो ये कैसा होगा, t⁻2 माइनस 3/2 dt, यही होगा -3/2 dt, यही होगा। अब ये -3/2 सब फंक्शन के साथ जाएगा तो क्या बचेगा, इसका यहाँ पे स्टेप देखो, ये वाला स्टेप अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो I इज इक्वल टू 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या हो गया, 5t⁻2 माइनस 3/2 हो गया, 2 माइनस 3/2 बचेगा, उसके बाद माइनस 22t⁻1 माइनस 3/2 हो जाएगा। समझ में आ रही है, समझ में आएगा, देखिए प्लस उसके बाद क्या हुआ 49t⁻2 माइनस 3/2 ब्रैकेट क्लोज dt। देखिए ये हुआ कैसे, ये फंक्शन हुआ कैसे, देखो t⁻2 था और यहाँ पे t⁻2 माइनस 3/2 था। तो आपको मालूम है, एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था, कुछ एग्जांपल बताया था, कैसे बताया था, a⁻m अगर दूसरा बेस भी यहाँ पे a⁻n आया तो पावर क्या होगा, एडिशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पावर क्या माइनस में है तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस में, देखियो यहाँ पे t यहाँ पे भी था, t यहाँ पे भी था, मैंने क्या किया, एक ही बार t लिखा, ये 2 लिखा, -3/2 लिखा, बात वही पड़ेगी, एक स्टेप मैंने यहाँ पे रिड्यूस करने की कोशिश की है, ठीक है। ये हुआ। अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, डायरेक्टली अब हम लोग इसका एक स्टेप बचेगा हमारे फाइनल आंसर की तरफ। I इज इक्वल टू 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए ये क्या हो जाएगा, 5t⁻2 4 में से 3 गया, कितना आ गया, 1/2 हो गया। उसके बाद माइनस 22, यहाँ पे कितना हो गया, 2 t⁻2 माइनस 1/2 हो गया, समझ में आया। उसके बाद प्लस 49t⁻2 माइनस 3/2 dt, ये हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे डायरेक्टली आपको इंटीग्रेशन करना है, फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर ये स्टेप आप अगर अच्छे से समझते हो तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी मतलब ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा लेंदी लेने की कोशिश किया, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया ना तो आने वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपको बहुत इजी तरीके से समझेगा। अभी देखो ये करना क्या है, सब पार्ट पे इंटीग्रेशन अप्लाई होगा, क्या होगा, देखो I इज इक्वल टू 1/8, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 5t⁻3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, फॉर्मूला वही लगेगा x⁻n का यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे माइनस 22 t⁻2 कितना हो जाएगा, t⁻2 यहाँ पे देख लेते, माइनस 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1/2। इसका कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर करेंगे हम लोग तो t⁻2 1/2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय में भी 1/2 आ जाएगा। ये हुआ कैसे, ये आपको फॉर्मूला मालूम है, कौन सा फॉर्मूला, x⁻n dx इज इक्वल टू x⁻n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c, ये फॉर्मूला आपको मालूम है, एकदम बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का है जो आपको हर जगह हर क्वेश्चन के अंदर ऑलमोस्ट आपको यूज होने वाला है। सेम ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया। अब प्लस माइनस आपको मालूम होना चाहिए कि भाई प्लस माइनस हुआ कैसे, ठीक है, ये तो मालूम होना ही चाहिए। यहाँ पे देखिए -3/2 है, कितना है, -3/2, तो -3/2 प्लस 1 करूंगा तो कितना आ जाएगा, -3 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू -1/2। यहाँ पे कितना बचा, -1/2। तो अब देखिए ये प्लस था, ये कितना हो गया, -49t⁻2 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय -1/2, यही करूंगा ना, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे हमारा हो गया है प्लस c, डायरेक्ट हमारा फाइनल हो गया। अब देखिए डायरेक्टली आपको अरेंजमेंट करना, आंसर मिल गया। करना क्या, देखो I इज इक्वल टू 1/8 ऐसे लिखा मैंने, यहाँ पे 2 ऊपर शिफ्ट होगा तो 5 टू जा कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 3 t⁻3/2 माइनस ये 2 ऊपर शिफ्ट हुआ 22 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया 44 t⁻1/2 माइनस ये 2 ऊपर शिफ्ट हुआ तो 49 इंटू 2 t⁻1/2, ओके, प्लस c। अब ये 8 अंदर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो देखो क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3
टी रेस टू 3/2 माइनस 44 डिवाइड बाय 8 रूट ऑफ टी माइनस 49 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ टी। अब डिवाइड बाय रूट ऑफ टी क्यों लिखा, क्योंकि माइनस में पावर है तो यहाँ पे नीचे लेके चले गया। समझ में आया। अब ये रूट टी जो है, जो टी मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया था, जो मैंने सप्लाई किया था, जो मैंने पुट किया था, क्या पुट किया था, टी इज इक्वल टू 2x प्लस 3 पुट अप किया था। यहाँ पे आपको मालूम होगा टी को आपको रिप्लेस करना है, तब तक ये कैंसिल कर सकता हूं मैं। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। यहाँ पे देखो कितना है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर वहां पे 2 1 जा 1, 2 1 जा 1, 2 2 जा 4। यहाँ पे मतलब 11 डिवाइड बाय 2 बचेगा। यहाँ पे कितना हो जाए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है। अभी देखो कैसा बचेगा, आई इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 4 बचा, ये 4 3 जा कितना हो गया 12। टी की जगह क्या रखूंगा मैं, 2x प्लस 3, क्योंकि यही मैंने कंसिडर किया था। रेस टू 3/2 माइनस 11 डिवाइड बाय 2 रूट ऑफ टी की जगह क्या है, 2x प्लस 3 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 4 इंटू नहीं, यहाँ पे लिखता हूं मैं, इंटू यहाँ पे क्या है, रूट ऑफ 2x प्लस 3। ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया है, ये हमारा फाइनल आंसर मिला। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन लेंथी इसलिए हुआ क्योंकि एवरी स्टेप हम लोग ने ये क्वेश्चन के अंदर देखा है कि कौन सा स्टेप कैसे और कहां पे यूज किए है। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट फॉरवर्ड हो सकूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया, जो आज के लेक्चर्स का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। थोड़ा सा लेंथी हो गया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा सा फास्ट जाएंगे। और ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन क्या है कि ये क्वेश्चन के अंदर आपको पूरी तरह से आपको करना है कि नहीं करना है, उसका वजह से आपको पता लगाना है। अभी देखिए, अभी तक हम लोग ने जितना यूज किया, क्या किया हम लोग ने यहाँ पे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 9 माइनस एक्स रेस टू 6, मतलब जो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, फ्रैक्शन में दिया, डायरेक्टली उसको कंसीडर करना है। तो अगर मैं ये वाला पार्ट फ्रैक्शन में दिया हुआ है, अगर मैं पुट इसको कंसीडर करता हूँ 9 माइनस एक्स रेस टू 6 इज इक्वल टू टी, यहाँ पे 0 हो जाएगा, माइनस ये 6 एक्स रेस टू 5 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे हमारा कुछ काम होगा क्या, मतलब यहाँ पे एक्स रेस टू 5 है, अगर मैं यहाँ पे एक्स रेस टू 3 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक्स रेस टू 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या फंक्शन हो जाएगा, एक्स रेस टू 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे डिवाइड भी किया, एक्स रेस टू 3 से, एक्स रेस टू 3 से डिवाइड भी किया, तो यहाँ पे एक्स रेस टू 3, एक्स रेस टू 2, एक्स रेस टू 5 तो हो जाएगा। लेकिन ये काम कब आएगा, ये कहां से हम लोग एडजस्ट करेंगे, एक्स रेस टू 3 ये भी एडजस्ट हो जाएगा, ये फंक्शन जो है इसकी वजह से एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन ये फंक्शन कहां जाएगा, इंपॉर्टेंट ये भी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर, इस तरह के क्वेश्चन के अंदर आपको सोचना पड़ेगा कि आपको क्या ऐसा लेना है जिसकी वजह से या तो नॉमिनेटर लो तो मेरा डिनोमिनेटर भी सेट हो जाए, और डिनोमिनेटर लो तो नॉमिनेटर भी सेट हो जाए। ऐसा आपको सोचना पड़ेगा, अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो अगर एक्स रेस टू 6 जो है, अगर मैं सिर्फ उसको कंसिडर 9 माइनस एक्स रेस टू, अगर मैं 9 कंसिडर नहीं करता हूं, फॉर एग्जाम्पल एक्स रेस टू 6 को मैं एक्स रेस टू 3 इज इक्वल टू टी कंसिडर करता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा क्या हो जाएगा, 3 एक्स रेस टू 2 हो जाएगा और dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। मतलब यहाँ पे x रेस टू 2 और dx यहाँ पे मैं अरेंजमेंट कर सकता हूँ। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, कर सकता हूँ। तो देखिए करेंगे कैसे, यहाँ पे पुट करूं, अगर मैं पुट x रेस टू 3 इज इक्वल टू t पुट अप करता हूँ, चलेगा। अब x रेस टू 3 पुट अप क्यों किया मैंने, इसका रीजन है क्योंकि x रेस टू 3 जब मैं पुट अप करूंगा तो यहाँ पे x रेस टू 2 मिल जाएगा और यहाँ से कुछ फॉर्मूला जनरेट होगा। फॉर्मूला क्या जनरेट होगा वो भी आपको मालूम है। देखिए फॉर्मूला कैसे जनरेट होगा, यहाँ पे क्या करूंगा मैं, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करूंगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। मैं यहाँ पे एक स्टेप यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ, x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/3 dt हो जाएगा, चलेगा। क्योंकि x स्क्वायर dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3 dt लिख सकता हूँ। और यहाँ पे x रेस टू 3 की जगह क्या लिख सकता हूँ, t, क्योंकि यहाँ पे दूसरा फंक्शन जो है वो वेरिएबल्स नहीं है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट रहा तो चलेगा, वेरिएबल्स नहीं रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर मैं करता तो वेरिएबल्स आ जाता, लेकिन अगर ये फंक्शन में कांस्टेंट बचता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम ये केस में भी आपको वैसे ही करने का है। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, i इज इक्वल टू क्या करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx की जगह क्या लिखूंगा, 1/3 dt लिखूंगा, और क्या हो जाएगा, dt डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 9 माइनस, यहाँ पे x रेस टू 3 है तो x रेस टू 3 की जगह क्या है, t, और t का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया। x रेस टू 6 कैसा लिख सकते हैं हम लोग, x रेस टू 3 का पावर 2, ठीक है, ये पावर लिखेंगे, डिवाइड नहीं आएगा। x रेस टू जो 3 है उसका पावर 2 होगा, मतलब 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 2 5 नहीं होगा,
3×2 = 6 होगा। तो यहाँ पे देखिए x⁻³ जो था वो t कंसिडर किया मैंने, और t का यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख दिया मैंने, पावर लिख दिया। समझ में आया? अब देखिए जब पावर लेगा तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बनेगा। क्या फॉर्मूला बनेगा जरा याद कीजिए, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√9 - t² dt, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा कुछ फॉर्मूला बनेगा। क्या है वो फॉर्मूला, जरा हम लोग ने देखा था एक फॉर्मूला कि यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ d/dx = sin इनवर्स ऑफ x। अभी हम लोग ने फर्स्ट टाइम पे एग्जांपल भी वही लिया था, sin इनवर्स ऑफ x = 1/√1 - x²। यही हम लोग ने देखा था। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, किसका, इसका इंटीग्रेशन, लेकिन यहाँ पे कितना है, 9 है। कितना है, 9 है। तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन जब 9 है तो कैसे करेंगे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या करेंगे, 1/√a² - x² है। कैसा है, a² - x² है। dx = तो साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय a प्लस c, यही होता है। मतलब यहाँ पे जो a आएगा तो यहाँ पे जो 9 है उसको मैंने किस में कन्वर्ट करने पड़ेगा, पावर के अंदर। अब ये देखो कन्वर्ट कैसे होगा, I = 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√3² प्लस है, नहीं माइनस है, माइनस t² dt हो गया। इसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा ये फॉर्मूले के अंदर तो I = 1/3 साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, t डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा प्लस c। अब t को मेरे को रिप्लेस करना पड़ेगा। t को मैंने क्या कंसिडर किया, x⁻³ कंसिडर किया। क्या कंसिडर किया है, x⁻³। तो 1/3 साइन इनवर्स ऑफ t की जगह क्या लिखूंगा मैं, x⁻³ डिवाइड बाय 3 प्लस c। दैट इज योर फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया, किसका, क्वेश्चन नंबर 23 का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 24 है, लेकिन आज हम लोग कोशिश करेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो हमारा यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट करके ही रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, 1/x × x⁻³ - 1 ब्रैकेट के अंदर है। अब यहाँ पे भी आपको सोचने का है कि भाई अगर मैं ये रखता हूं तो क्या आएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे सोच के, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे अगर ये फंक्शन में x⁻³ - 1 अगर मैं पुटअप करूं t की जगह तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 3x⁻², ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और dx = dt आ जाएगा। तो यहाँ पे x⁻² फंक्शन कहीं दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है। मतलब हमको x⁻² कहीं ना कहीं हमको अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय x² इन नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, n फॉर नॉमिनेटर, d फॉर डिनोमिनेटर, चलेगा। उसके बाद क्या करेंगे, I = इंटीग्रेशन ऑफ x² डिवाइडेड बाय, यहाँ पे x ऑलरेडी है तो x² करूंगा तो कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगा, इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, x³ - 1 इंटू dx, चलेगा। अब देखिए फिर उसके बाद भी सोचना है आपको, क्या सोचना है, अगर मैं ये पूरा कंसीडर कर लेता हूं तो मेरा x² तो आ जाएगा। मतलब क्या, x² dx = 1/3 dt तो आ जाएगा। मतलब ये फंक्शन x² dx की जगह तो मैं लिख सकता हूं 1/3 dt, मतलब ये पूरे फंक्शन की जगह 1/3 dt भी लिख सकता हूं, और यहाँ x³ - 1 की जगह t भी लिख सकता हूं। तो मेरा ये फंक्शन कहाँ जाएगा, ये भी फंक्शन आपको देखना है ना, और ये वेरिएबल्स है तो वेरिएबल को हम लोग छोड़ भी नहीं सकते। मैंने आपको बताया कि 2 डिफरेंट फंक्शन एट अ सेम टाइम पे नहीं आ सकता, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। अब ये क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले में क्या करेंगे, हम लोग पुट x³ = t पुटअप कर लेते। x³ = क्या पुटअप करेंगे, t। अब जैसे मैंने किया तो इसको क्या करूंगा मैं, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में भाई, विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करूंगा। कितना हो जाएगा, 3x² dx = dt, और यहाँ नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, x² dx = 1/3 dt, चलेगा। अब देखिए x² dx की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 1/3 dt। यहाँ पे x³ है, x³ की जगह क्या लिखूंगा, x³ की जगह क्या लिखूंगा, t लिखूंगा। यहाँ पे भी x³ है, इसकी जगह क्या लिखूंगा, t लिखूंगा। तो देखिए क्या कर सकते हैं अभी, I = 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय t इंटू t - 1, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी t हो गया, यहाँ पे भी t हो गया, 1 जो था वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप देखो यहाँ पे कर रहा हूं मैं, I = 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, उसके बाद क्या करूंगा, देखिए 1/t² - 1 dt, चलेगा। अभी देखिए t² - t हो जाएगा, dt नहीं होगा, t² -
टी हो जाएगा, क्योंकि टी के साथ ये भी मल्टीप्लाई होगा और टी के साथ ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये फंक्शन चेंज हो जाएगा। अब देखिए ये स्टेप के बाद मैंने ये स्टेप तो कर लिया है, लेकिन आपको इंटीग्रेशन करने का मतलब हम लोग को इंटीग्रेशन जो करने का इसका हमको सॉल्यूशन भी तो मिलना चाहिए। इसका हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो अब जब फॉर्मूला नहीं है मतलब आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब देखिए एडजस्टमेंट होगा कैसे, आई इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t माइनस 1। ये मैंने जैसा था सेम ऐसे लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या लिख लिया, dt। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे t माइनस 1 है, तो आपको कुछ ऐसा बनाने का कि t माइनस 1 यहाँ पे भी हो जाए, प्लस t माइनस t प्लस 1। चलेगा कैसे, एक बार t प्लस लिया एक बार माइनस टी लिया, चलेगा, मतलब जीरो लिया, कुछ भी एडजस्टमेंट के लिए कोई भी दो टर्म को आप अगर एक बार प्लस करते एक बार माइनस करते तो मतलब आपने सिर्फ एडजस्ट के लिए लिया और कुछ भी नया एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया। अगर नया एक्स्ट्रा ऐड कर रहे तो यहाँ पे देखिए कैसे ऐड हुआ कि ऊपर भी मैंने सेम टर्म से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मैंने सेम टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो भी बात वही पड़ी, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई ऊपर भी किया, यहाँ पे कैंसिलेशन भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको कैसा कर सकता हूँ, टी माइनस, ये माइनस जब मैंने कॉमन लिया तो t माइनस 1 हो गया, क्या हो गया, t माइनस 1 हो गया, t इंटू टी माइनस 1 इंटू डी टी। समझ में आया। अगर ये ब्रेकेट जैसे ही हटाऊंगा ये माइनस क्या करेगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस जो इसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, i इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, क्या कि ये फंक्शन दोनों साथ जाएगा, t डिवाइड बाई t माइनस 1 इंटू आएगा क्या, नहीं माइनस आएगा, माइनस t माइनस 1 डिवाइडेड बाय t इंटू टी माइनस 1 इंटू डी टी। समझ में आया क्या हो गया, ये क्या हो गया, dt हो गया। समझ में आया। अब देखिए ये t कैंसिल हो गया, ये t माइनस 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे, i इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t माइनस 1 और क्या बचा, dt माइनस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। दोनों फंक्शन के साथ मैंने यहाँ पे सेपरेट कर दिया। अब डायरेक्टली यहाँ पे जब हम लोग फंक्शन लेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1/3 लॉग ऑफ t माइनस 1 हो जाएगा माइनस 1/3 लॉग ऑफ t हो जाएगा, लॉग ऑफ t हो गया प्लस c। अब देखिए दो फंक्शन जब दिया रहेगा लॉग के फॉर्म में, आपको मालूम है कि जब लॉग के फॉर्म में लॉग a प्लस लॉग ऑफ b अगर ऐसा दिया हुआ है तो आपको मालूम है कि लॉग a इंटू बी हो जाता है, क्या हो जाता है, लॉग a इंटू बी हो जाता है। और जब ऐसा फंक्शन दिया रहे लॉग a माइनस लॉग ऑफ b, तो क्या हम लोग करते हैं, लॉग ऑफ a डिवाइड बाई b करते हैं। क्या करते हैं, लॉग एक बार लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉग a माइनस लॉग ऑफ b लिखा हुआ है, तो यहाँ पे माइनस जब है तो डिवाइड के फंक्शन में जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, माइनस पे है, 1/3 मैंने कॉमन ले लिया, क्या ले लिया है, कॉमन, और लॉग एक बार लिखा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड के यहाँ पे टर्म में हो जाएगा t माइनस 1 डिवाइडेड बाय t। अब ये आंसर राइट है क्या, ये आंसर राइट है, लेकिन कब, जब यहाँ पे आप t रिप्लेस करेंगे, कहां पे, यहाँ पे t आपने क्या लिया था, x क्यूब लिया था, तो डायरेक्टली हमारा फाइनल आंसर हो गया, क्या हो गया, 1/3 लॉग ऑफ x क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, x क्यूब। दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का और आज के लेक्चर के हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड कर सके। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और आज के लेक्चर्स का भी हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, 1/x इंटू लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ ब्रेकेट के अंदर लॉग एक्स। देखिए लॉग का फंक्शन बहुत ज्यादा दिया हुआ तो आपको बहुत ज्यादा केयर करके ये क्वेश्चन को करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कंसीडर करना है, जैसा हमको i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जो भी फंक्शन आपका दिया हुआ है dx के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं पुटअप करूंगा पुट। अब ये पुट क्या करेंगे, यही फंक्शन के अंदर आपको चेक करना है कि पुटअप होता है कि नहीं, तो हम लोग चलिए चेक कर लेते हैं। पुट लॉग ऑफ x इज इक्वल टू m ले लिया मैंने, यहाँ पे मैंने m कंसिडर किया। यहाँ पे लॉग का जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके, डिफरेंशिएट। अब देखिए लॉग का फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो आप यहाँ पे देखिए लॉग का अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करता हूँ d/dx का, log x का अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1/x होगा। सेम 1/x का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, 1/x का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, जो हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया है सेम यही रूल के ऊपर अप्लाई किया है। 1/x मतलब वहां पे 1/t था। अब आप लोग बोलेंगे सर वहां पे 1/t माइनस 1 था, तो देखिए भाई -1 था या +1 था, जब तक t का पावर 1 से ज्यादा नहीं होगा और उसके साथ कांस्टेंट है तो लॉग का ही रूल अप्लाई होने वाला है, अदरवाइज और कोई रूल अप्लाई नहीं होगा। लेकिन जैसे ही पावर में आया लॉग का रूल वहां पे पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, याद रखो। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशिएट किया तो लॉग किया तो क्या हो गया, 1/log x हो गया।
क्योंकि ये लॉग इसका फंक्शन है तो ये log x इसके नीचे आया, इनटू अब इसका लॉग लूंगा तो इसका क्या आ जाएगा 1/x हो जाएगा, और ये dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dm हो जाएगा। अब ये कैसे लिख सकता हूं मैं 1/x इंटू log x इंटू dx इज इक्वल टू dm। अब जरा चेक कीजिए कहीं पे फंक्शन है क्या, ये बिल्कुल है। कहां पे है, x इंटू लॉग एक्स dx की जगह में क्या लिख सकता हूँ dm, और ये फंक्शन को मैंने ऑलरेडी कंसीडर कर दिया है, क्या कंसीडर कर लिया m, तो क्या लिख सकता हूं मैं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इसकी जगह क्या आएगा पूरा dm आएगा, क्या आएगा dm, और ये फंक्शन की जगह क्या आएगा log इंटू लॉग एक्स की जगह क्या आ जाएगा m आ जाएगा। तो ये कितना छोटा हो गया फंक्शन, कितना छोटा फंक्शन हो गया, कैसे 1/x इंटू लॉग एक्स dx की जगह क्या लिखूंगा dm लिखूंगा, dm लिख दिया, log इंटू लॉग एक्स की जगह मैंने क्या कंसिडर किया m कंसिडर किया, मैंने m लिख दिया। अब देखिए ये फॉर्मूला लगेगा 1/x dx रहा तो log x, 1/m dm रहा तो क्या आ जाएगा log m आ जाएगा, क्या आ जाएगा log m। तो I इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर होगा क्या, होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो मैंने m कंसिडर किया है उसको मेरे को रिप्लेस करना कंपलसरी है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा I इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, उसके बाद फिर से एक फंक्शन लॉग है, ओके, फिर से एक फंक्शन यहाँ पे लॉग है, तो यहाँ पे 3 फंक्शन दिया हुआ, ध्यान से देखिए। लॉग का फंक्शन क्या है लॉग, और इसका फंक्शन क्या है लॉग एक्स। देखिए जब कोई भी एक चीज याद रखिए, स्टार्ट से अभी से, या अगर आपको मालूम होगा तो वेल एंड गुड, नहीं मालूम है तो एक चीज अभी से गांठ बांध के रखिए। क्या रखना है आपको, देखिए कि जब भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर दिया हुआ है, जब तक एंगल नहीं दिया रहेगा वो फंक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, वो फंक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। कैसे हो गया, जैसे यहाँ पे साइन दिया है, साइन इंटू कॉस इंटू टेन इंटू कॉस थीटा, अगर ऐसा फंक्शन दिया है, मतलब ये साइन का जो है ना, ये पूरा फंक्शन जो साइन का है, उसके बाद ये फंक्शन देखो, ये पूरा फंक्शन जो है ये साइन का फंक्शन है, मतलब साइन थीटा जो बोलते हैं ना, ये पूरा थीटा कहलाएगा साइन का, समझ में आया। उसके बाद कॉस जो है ना, ये जो पूरा फंक्शन है कॉस का थीटा कहलाएगा, फिर ये टेन के बाद थीटा आता ना, ये थीटा कहलाएगा, फिर कॉस के बाद ये थीटा कहलाएगा, समझ में आया। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉग के अंदर 2 फंक्शन ऐसा है, जब तक कंप्लीट कोई भी उसका एंगल नहीं बनेगा या कोई भी उसका वेरिएबल फंक्शन नहीं आएगा, जब तक वो फंक्शन कंप्लीट नहीं होगा। सेम इसके अंदर देखिए, इसके अंदर भी लॉग के बाद एक्स आया क्या, नहीं आया, मतलब ये लॉग अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब ये जो फंक्शन है पूरा ये लॉग का फंक्शन है, इसको हम लोग पूरे को एक्स कंसिडर करेंगे, किसका, ये लॉग का। अब जब ये लॉग आया तो मतलब ये फंक्शन को पूरा एक्स कंसिडर करेंगे, कौन से लॉग का, ये वाले लॉग का। अब यहां पे एक्स आया मतलब ये लॉग का एक्स कंसिडर करेंगे, समझ में आया। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीजें बहुत मायने रखती है। एंट्रेंस एग्जाम में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि लॉग का फंक्शन वहां पे 2-3 लॉग आपको दिया रहेगा, और 100% बोल रहा हूं वहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और आप भी होंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा तो। इसलिए बोल रहा हूं, देखिए ये चीज समझ में आ गई ना, तो ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ये फंक्शन क्या बोल रहा हूं मैं, कि ये फंक्शन पूरा जो साइन का है, ये कॉस का ये फंक्शन है, तो ऐसे से एंगल है। क्योंकि कभी भी आपने कभी ऐसा देखा है क्या, हमेशा कभी ऐसा tan ऐसा अकेले रहता है, नहीं रहता है, हमेशा या तो थीटा में रहेगा, या तो एक्स में रहेगा, या तो जेड में रहेगा, कोई ना कोई फंक्शन के साथ रहेगा। मैंने तो भाई कभी नहीं देखा ऐसा साइन अकेले, कभी नहीं देखा है। उसके साथ या तो थीटा रहेगा, या तो एक्स रहेगा, या तो जेड रहेगा, या तो एम रहेगा, कोई ना कोई एंगल रहेगा ही। जब तक वो एंगल नहीं रहेगा, जब तक वो फंक्शन कंप्लीट नहीं होगा। सेम इसके अंदर भी है, समझ में आया। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 25 और आज के लेक्चर का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का लेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, और वो नया ट्रिक के साथ स्टार्ट होने वाला सब्स्टिट्यूशन मेथड का, ठीक है। तो जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और एक चीज, हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ गुड न्यूज देने वाला हूं, तो जरा याद रखिए कौन सा गुड न्यूज देने वाला हूं, थोड़ा सा पैशन कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।